जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का जो न्यू एडिशन आया है अभी लेटेस्ट में, न्यू एडिशन बुक ये 2024 वाला, तो इसका लेटेस्ट एडिशन है, वही आप सबके लिए करा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था का 2 टॉपिक हो गया था इससे पहले, भारत का संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा। तो चलिए आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और तीसरा टॉपिक देखिए क्या है। तो तीसरा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना है, तो उस प्रस्तावना से रिलेटेड संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम में आया है और आगे सारे एग्जाम में आएगा, तो उन सारे प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बारी बारी से सारे क्वेश्चन को देखते हैं। और ये वीडियो जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम, उन सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम इंडिकेट भी कर देंगे, नीचे में दिया हुआ रहेगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे आरआरबी 2016 2006, आरआरबी 2006 है ना, बीपीएससी 1998, यूपीपीसीएस है नीचे, ऊपर में ये देखिए एसएससी। तो यहीं से समझ जाए कि सारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ये सबसे आता है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कर रहा है साथियों कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। बताइए किस भाग को, संविधान के किस भाग को आत्मा कहते हैं। तो ये प्रस्तावना को कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान के आत्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। बताइएगा, 2 नंबर क्वेश्चन का रहा कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो ये विशेष ध्यान दिया था प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है शुरू होती है, किस भाग से शुरू होता है। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ऐसे करके है पूरा संविधान का प्रस्तावना। तो ये स्टार्ट होता है डी, ये हम भारत के लोग से, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। बताइए भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का प्रमुख जो होता है निर्धारित अवधि के लिए, मतलब निश्चित टाइम पीरियड के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए गणतंत्र कहा जाता है। भारत को गणतंत्र कहा जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्रिय दोस्तों। और साथियों, आपको बताते चले कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुँच सके और आप देखकर उसे अपने नॉलेज बढ़ा सकते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत है एक, भारत क्या है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये देखिए, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, ऊपर में है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो बताइएगा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, क्या अर्थ होता है धर्मनिरपेक्षता का। तो साथियों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी कि कोई एक निश्चित धर्म को स्वीकार नहीं करना, बल्कि सभी धर्मों को बराबर दर्जा देना। तो धर्मनिरपेक्षता का यही अर्थ होता है, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, बताइए 7 का क्या होगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, कोई एक धर्म का समर्थन नहीं करता है, बल्कि सभी धर्मों का समर्थन करता है। देखिए आरआरबी 2006 में आया है, आरआरबी ये 2006 में ये भी आया है, इसलिए बताते चलें कि लूसेंट का सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए गणतंत्र होता है, क्या होता है गणतंत्र, 8 का बताइएगा। गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो उसे गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र किसे कहते हैं, तो वह राज्य जहाँ पर अध्यक्ष जो होता है वंशानुगत रूप से नहीं होता है, यानी कि अगर कोई है अभी यहाँ का राजा, तो जो यहाँ शासन कर रहा है, तो अगले कुछ समय के बाद उसका वंश के मतलब पुत्र या पुत्री शासन न करे, तो वही गणतंत्र होता है। ये देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर बताइएगा, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देश्य में किया गया था। बताइए 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा 2 शब्द है जिसका समावेशन संविधान के उद्देश्य का कहा जाता है प्रस्तावना को। तो कौन सा 2 शब्द को जोड़ा गया था, 9 नंबर बताइएगा। तो ये
समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। सी ऑप्शन सही होगा मेरे प्रिय दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये देखिए एसएससी में आया है क्वेश्चन, सभी टाइप के एग्जाम में आता है क्वेश्चन इसे लूसेंट से। देखिए बीपीएससी में आया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है बताइएगा। तो किस रूप में घोषित किया गया है प्रस्तावना को? तो ये एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 का बताइएगा। 11 भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? 11 है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है। 12 नंबर बताइएगा, एमपीपीसीएस में आया, एमपीपीएससी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य में नहीं है? कौन सा शब्द है नीचे दिया गया जो भारत की उद्देश्य का प्रस्तावना को कहा जाता है, जिसे संविधान का आत्मा भी कहते हैं? पहला क्वेश्चन में देखे थे, तो बताइए उद्देश्य में नहीं है कौन सा शब्द? 12 का बताइएगा आंसर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। उद्देश्य में यानी कि प्रस्तावना में नहीं है, बाकी समाजवाद भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, गणराज्य भी है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हम सब का टॉपिक है, संविधान का प्रस्तावना उसी का ये कटा हुआ है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए। संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को अभी इस वीडियो में हम सब देख रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है कल्याणकारी राज का उद्देश्य बताइए। क्या उद्देश्य है कल्याणकारी राज का? तो ये कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना कल्याणकारी राज का उद्देश्य है। कल्याणकारी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना कल्याणकारी राज का उद्देश्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? भारत को एक गणराज्य माना जाता है क्योंकि? तो क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप माना जाता है। देखिए एसएससी में क्वेश्चन आया, सभी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है बताइए। प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम मतलब क्रमागत रूप से सही कौन सा है? 15 का। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीरियली बाई वही सही है। 16 नंबर क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है बताइए। सेकुलर का क्या अर्थ है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है बताइए। सेकुलर का क्या अर्थ है? तो सेकुलर का अर्थ होता है ये सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेकुलर का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। चलिए 17 नंबर है धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताइए। कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ये देखिए यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ये सही है। और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, नहीं ये गलत है। यह मूल प्रस्तावना में था, ये भी गलत है। कोर्ट में चुनकर उत्तर दीजिए कौन सही है। तो सही 1 और 3 है, 1 और 3 सही है। 18 नंबर बताइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है बताइए। संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी कि बी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो यह अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। समाजवाद का अर्थ है बताइएगा। समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का क्या अर्थ है? तो यह हो जाएगा सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। सारे क्वेश्चन को बारी बारी से देखते जाइएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? अभी ऊपर में भी ये क्वेश्चन आया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था समाजवाद। समाजवाद शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है बताइए। तो आत्मा अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये पहला नंबर क्वेश्चन यही था सेम। तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है बताइएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। किससे होती है? तो हम भारत के लोग शब्द से होता है। 22 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर में भी ये क्वेश्चन आया था, ये देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर नहीं झलकता है बताइएगा। 23 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। बाकी अमेरिका की क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति का, बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव झलकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर देख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नहीं झलकता है पूछ रहा था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक क्या है? मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है क्या है? बताइएगा 24 का आंसर। 24 का आंसर बताइएगा दोस्तों, भारत क्या है? तो यह एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताइएगा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? 25 नंबर बताइएगा, 25 का आंसर। तो ये हम सब प्रस्तावना में देख सकते हैं, प्रस्तावना में भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था, उसमें प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? बताइएगा। तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, समाजवाद जोड़ा गया है और अखंडता जोड़ा गया, गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया। डी ऑप्शन सही निकल जाएगा, नहीं जोड़ा गया, पूछ रहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है साथियों, बताइएगा 27 नंबर। तो ये सही है, उक्त शब्द 1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में कौन सा प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये 1976 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक मिनट। 28 नंबर क्या कर रहा है? भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? बताइएगा 28 नंबर क्या होगा? तो ये वंशानुगत लोकतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो ये वंशानुगत लोकतंत्र को अपनाया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? 29 का बताइएगा। तो ये राजनीतिक राजतंत्र के रूप में भी स्वीकार किया गया है, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में भी स्वीकार किया गया है और सामाजिक राजतंत्र के रूप में भी स्वीकार किया गया। उपयुक्त सही हो जाएगा इसका आंसर, डी ऑप्शन सही है साथियों। 30 का बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन को सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये सर्वोच्च सत्ता भारत की, बताइएगा, ये जनता में निहित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, किसमें किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, प्रस्तावना में प्रियम्बल उद्देश्य का, सब एक ही शब्द है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो ये मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मूल कर्तव्यों में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में मूलतः पूर्णतः शामिल किया गया है? संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? देश संविधान को लागू करने की तिथि है, यह स्पष्ट नहीं होता। बाकी संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण और संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि यह हो जाता है स्पष्ट, लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि नहीं प्रस्तावना से होती। बताइए, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देश्य का नहीं करता है? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? उद्घोषित नहीं करता है किस उद्देश्य को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को उद्घोषित नहीं करता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? भारत के संविधान में हमारे देश का नाम क्या है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर निकलेगा साथियों, इंडिया अर्थात भारत। इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया अर्थात भारत संविधान में वर्णित है हमारे देश का नाम। 37 नंबर है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा स्वीकृत है? तो ये भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है, डी ऑप्शन हो जाएगा, भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये भारत की जनता में निहित है, भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया है साथियों? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ये देखिए, बीपीएससी 1996 का, यूपीपीसीएस में आया है 2010 में, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, आरआरबी 2004 का।
चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, कब तैयार हुआ पूर्ण रूप से भारत का संविधान? तो ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। आगे है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? बताइएगा, भारतीय संविधान जो है कब अंगीकार किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 42 नंबर बताइएगा। तो ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। आगे, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 43 का बताइएगा। तो ये बना था 1950 में, 1950 में। देखिए दो बार रेलवे में आया, 2005, 2006 में। ऊपर वाला भी क्वेश्चन 2004, 5, 6 में आया था, ये एसएससी में आया। सारा एग्जाम के लिए ज़रूरी है ये वीडियो। संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना का संशोधन अभी तक कितना बार हुआ है? बताइएगा। 44 नंबर। तो ये अभी तक मात्र एक बार हुआ है, एक बार हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? प्रस्तावना में पूछ रहा है प्रथम संशोधन कब हुआ था? अभी बताएं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रथम बार संशोधन हुआ था। ये देखिए, ये संविधान है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज इस दिनांक को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स का क्या क्या अर्थ है पूछ रहा, यानी वहाँ पे कौन सा डेट भराएगा? तो ये भराएगा इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। चलिए 47 नंबर बताइए, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता? प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ये डी, पूजा की समानता है, ये उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। 48 नंबर देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो हो जाएगा, देखिए बताइए कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सम्मिलित नहीं थे, बाकी गणराज्य सम्मिलित थे। 1949 में 26 नवंबर 1949 में जो अंगीकृत किया गया था संविधान की प्रस्तावना, उसमें ये सब ये थे, नहीं सम्मिलित था, लेकिन बाद में इसको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पहला दूसरा तीसरा नहीं था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? उद्देश्य यानी कि प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 49 नंबर। तो ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे, 1976 में किए गए थे। आगे 50 नंबर देखते हैं साथियों क्या कहता है। 50 नंबर है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव नहीं था, किसमें नहीं थे? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव नहीं था, किसमें? 50 का बताइएगा किसमें नहीं थे? तो ये प्रस्तावना में नहीं थे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रस्तावना में नहीं थे। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये प्रजातंत्र कहलाता है, प्रजातंत्र कहलाता है। 52 नंबर बताइएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? किस क्रांति से प्रेरित था? तो ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? किस भाग में घोषणा की गई है? तो संविधान की प्रस्तावना में की गई, संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता या समानता एवं भ्रातृत्व सही क्रम में उल्लेखित किया गया है? ये सब पूछ रहा है कि न्याय कितना प्रकार का है, स्वतंत्रता कितना प्रकार का है, समानता कितना प्रकार का है एवं भ्रातृत्व कितना प्रकार का है। 4 को पूछ रहा, सीरियली बताना है। तो ये हो जाएगा, न्याय 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता 5 प्रकार का है
और समानता 2 प्रकार का है और भ्रातृत्व 1 प्रकार का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों 55 को। 56 नंबर बताइएगा, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है 56 का? तो ये हो जाएगा भारत के लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो ये सही आंसर हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। विधिक स्रोत है कि यह स्वरूप है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। आइए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? किसने राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो ये कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने वर्णित किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है 59 नंबर है? तो ये उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा इसमें। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया था? बताइएगा किसे शामिल किया था? तो ये पंथनिरपेक्ष को शामिल किया था, पंथनिरपेक्ष को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, ये आपका संविधान की प्रस्तावना टॉपिक समाप्त हुआ और अब आगे हम सब देखेंगे संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता को देखेंगे तो संविधान की विशेषता से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं लूसेंट में, उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं, इस टॉपिक को अभी देखेंगे हम सब साथियों। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखते हैं संविधान की विशेषता को। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा, आइए पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का? बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये अपना प्यारा देश भारत का सबसे बड़ा लिखित है। और पूछेगा पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो ये अमेरिका का हो जाएगा। और लिखित संविधान का जन्मदाता कौन माना जाता है? तो फ्रांस हो जाएगा। तो सर्वाधिक व्यापक और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो ये अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तीसरा ऑप्शन है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये भारत का संविधान नम्य व अनम्य है, नम्य व अनम्य है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है भारत के संविधान में भारत को? तो ये राज्यों का एक यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का यूनियन माना गया है भारत को। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इससे पहले वाले में भी देखे थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है बताइएगा? तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ये तात्पर्य है धर्मनिरपेक्ष राज्य का, धर्मनिरपेक्ष देश का। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बताइएगा कौन सा सही है छठा का? तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है। भारत के लिए भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? सात का बताना है। तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, भारत का संविधान जो है दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ये सही कथन है। आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 8 नंबर बताइएगा कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। तो हाँ सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, ये भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्याख्या व्यवस्था करता है, तो ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? तो ये संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल था, ये गलत है, ये सही नहीं है, यानी कि गलत है, बाकी सब सही है। साथियों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा कौन सा कथन सही है? 10 नंबर कौन सा कथन सही है बताइएगा? तो इसमें सही कथन हो जाएगा, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। सही है, भारतीय के संविधान में विभिन्न देशों के संविधान के समावेशन है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सही बात है। अमेरिका का संविधान जो है अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है।
भारतीय संविधान जो है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का संविधान है कैसा है, ऊपर में क्वेश्चन आया था, सेकंड क्वेश्चन। भारत का संविधान है तो कठोर अंशतः लचीला, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। कठोर कम लचीला अधिक, सी ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक स्वरूप है। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, बताइए, भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार, यह भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, यह भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, क्या कहा जाता है, तो यह वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, 15 का यह हो जाएगा। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, 16 नंबर बताइएगा। तो यह निर्धारित होता है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से, 16 का सी हो जाएगा साथियों। 17 नंबर है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में जो प्रजातंत्र है वो इस तथ्य पर आधारित है कि, क्या होगा, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है क्या है, भारतीय संविधान में है क्या है, तो 350 से अधिक आर्टिकल, अनुच्छेद 325 से अधिक आर्टिकल है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो ये सर्वोच्च पर है संविधान है, संविधान सर्वोच्च पर। भारतीय देखिए राजनीतिक व्यवस्था करा था ना, हाँ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च पर है दोस्तों, याद रखिएगा। 21 नंबर है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है, भारतीय संविधान का बृहद मीन्स बड़ा, बड़ा होने का क्या कारण है, तो इसका कारण यह है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, यानी कि राज्य का भी है, राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी संविधान है, इसलिए ये बड़ा है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है या कौन है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है जो भारतीय संविधान का अभिभावक है, अभिभावक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, वयस्क मताधिकार है उसका उम्र सीमा क्या है, तो इसका 18 वर्ष है, पहले 21 था लेकिन राजीव गांधी के समय में इसे 18 वर्ष कर दिया गया था। बताइए, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या विशेषता है, 24 नंबर, 24 नंबर क्या विशेषता है, तो यह संविधान की सर्वोच्चता एक विशेषता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, तो राज्यों का संघ को स्थान दिया गया, संघीय शब्द की जगह पर, संघ की जगह पर राज्यों का संघ कहा गया। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं, लिस्ट कितनी हैं सूचियाँ, तो हो जाएगा 3 सूचियाँ, 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, भारत का जो संविधान है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, 27 नंबर बताइएगा दोस्तों। तो 27 का भारत की जनता से, भारत की जनता से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभु सत्ता किस में निहित है, वैध प्रभु सत्ता जो है भारत में वो किस में निहित है, 28 नंबर, तो वो संविधान में निहित है, वैध प्रभु सत्ता संविधान में निहित है। दोस्तों सारा वीडियो को देखते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारा क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर हर एक एग्जाम में आता है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही एग्जाम में आता है, जैसे रेलवे में है या कोई एक ही बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इसमें सारा एग्जाम में बीपीएससी, एसएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, रेलवे, सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्लीज़ सारा क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट तक देखते रहिए। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, 29 नंबर है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, बताइए, तो ये कुछ एकात्मक एवं कुछ कठोर संरचना है संविधान की। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही कोट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनने के लिए कह रहा है। 30 नंबर,
संविधान सर्वोच्च है, ये सही है। संविधान सर्वोच्च है। संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान सर्वोच्च है, ये सही है। हाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है, स्पष्ट विभाजन है। तीसरा कह रहा है संविधान के संशोधन के लिए विधि विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, तो हाँ ये भी सही है। और चौथा है संघ की संसद तथा राज्य विधानसभा संप्रभुत है, ये गलत है। मूल अधिकारों की परिधि का निर्धारण करने के लिए संविधान के उद्देश्य का अवलंब नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। यानी कि 4-5 गलत है, बाकी 1 2 3 सही है। 1 2 3 किसमें? डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। चलिए जल्दी जल्दी से 10 क्वेश्चन और हैं, सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? अभी सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको बता दिए थे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना प्यारा देश भारत का है, और पहला लिखित संविधान जो है वो किसका है? तो वो अमेरिका का है। लेकिन जो लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम जन्म लिया है वो कहाँ जन्म लिया है? तो ये देखिए फ्रांस में जन्म लिया है, फ्रांस का है देन। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है कौन सा? तो ये हो जाएगा साम्यवादी राज्य जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। 33 नंबर कथन और करण से है, बताइएगा कौन सा सही होगा। तो भारतीय संविधान अर्थ संघात्मक है, ये सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। दोनों सही है साथियों, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 33 का ए हो जाएगा सही। आइए 34 नंबर देखते हैं साथियों। 34 नंबर, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? बताइए भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सा एकात्मक तत्व है? 34 नंबर, तो एकात्मक तत्व है, देखिएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं, ये एकात्मक तत्व नहीं। राज्यपालों की नियुक्ति एकात्मक तत्व है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, तो ये भी एकात्मक तत्व है। और न्यायिक पुनरावलोकन भी एकात्मक तत्व नहीं है, ये नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। यानी कि कौन कौन है? तो 2 है और 2 है, 3 है और 5। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए 35 नंबर, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, क्या है राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, ये गलत है। यानी कि 1 2 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों 35 का। चलिए 36 नंबर देखते हैं प्रिय दोस्तों। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है कौन सी विशेषता? तो ये संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है, जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। 36 का डी हो जाएगा, 36 का डी। 37 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है? 37 का, तो ये संविधान सर्वोच्च है, संविधान। सी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, सी। अगला 38 नंबर है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार से वर्णन करेंगे? तो ये विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह लिखित संविधान नहीं है, दिया हुआ है, गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान लिखित है। आकार में मध्यम है, ये भी गलत होगा। बड़ा है, बहुत छोटा एवं मतलब छोटा तो नहीं है, बड़ा है, इसलिए तीनों गलत हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देख लेते हैं, किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? ये केसी वियर ने कहा था, केसी वियर ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण कौन सा नहीं है? तो एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना, ये लक्षण नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखते हैं, लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया गया, क्या? तो ये संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 41। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। 42 का क्या हो जाएगा? तो भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है,
ये बी ऑप्शन सही होगा इसका 42 का दोस्तों। और इसी के साथ 4 टॉपिक क्लियर हो गया। अगला टॉपिक में देखेंगे संविधान के स्रोत और संविधान के भाग। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि आप बारी बारी से सारा इस मतलब ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है, इस सारा बुक को हम कवर करा देंगे एक एक वीडियो करके, मतलब पार्ट बाय पार्ट करके सारे टॉपिक को क्लियर करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।